हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू विवेक एजुकेशन सेंटर। जैसा कि आप लोगों का एग्जाम बिहार पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही नज़दीक आ चुका है। आप लोग बहुत ही बढ़िया ढंग से तैयारी कीजिए। यह साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 100 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, टॉप 100 क्वेश्चन होगा। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोगों का कितना स्कोर आ रहा है अभी तक। ठीक है, अगर आप लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया, कहाँ किया गया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, स्टॉकहोम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 22 अप्रैल को। आप लोगों का एक भी सेकंड खराब नहीं होगा, बस आप लोग इसे बहुत ही बढ़िया सुनिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा वायु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? ओजोन परत को नष्ट कौन करता है फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर सी डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, कितना आप लोगों का स्कोर अभी तक आ रहा है। ये साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। ठीक है, एग्जाम्स पहले जरूर आप लोगों को दो दो बार प्ले करके देखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, रियो डी जेनेरो ब्राजील में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेटो सम्मेलन कब हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, 1997। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग है, कौन सा अंग है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई? 2002 में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 16 सितंबर 1987। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, 1988 को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? GL टॉन्सले। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोनेट गैस का रिसाव कब हुआ था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1986 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक अस्थायी पारिस्थितिकी कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, महासागर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगर आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लग रहा है, जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, हम लोग 2 सेट के माध्यम से 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट करिएगा, जैव विविधता दिवस। ऑप्शन नंबर है यानी 22 मई को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है? पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या हो जाएगा? पारितंत्र। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीजन में घुली हुई मात्रा। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 5 जून को। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावित हुआ? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 2005 से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है? पृथ्वी का औसत तापमान हो जाएगा 14 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, CO2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन सा है?
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आएगा उदर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है क्वेटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? CO2 को कम करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? पारितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो जाएगा सूर्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है रीटर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी जोसेफ फोरियर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है? अगर आप लोगों को ये मेहनत बढ़िया लगा जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए आप लोग। चलिए 27 नंबर का आप लोग नोट कीजिएगा। ऑप्शन नंबर से नहीं 21 मार्च बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है? विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे हो जाएगा फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ए यानी रेड डाटा बुक से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है? विश्व जल दिवस 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर बिहार दिवस भी पूछेगा तो 22 मार्च, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 1986। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है 26 नवंबर। चलिए अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन सी है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ग्रीन पिन बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? 2004 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है कवक और जीवाणु दोनों। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है, इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोजेनिक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगर आप लोगों को बढ़िया लग रहा है जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, ठीक है। साइंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन होने वाला है। चलिए देखिए सेट नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 सेट मिलाक हो जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा 18। ऑप्शन नंबर ए सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा हेलोजन। 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? हेलोजन। अगला क्वेश्चन है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम। आप लोग कमेंट भी करते रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा पारा। चलिए अगला क्वेश्चन है और धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है क्या कहलाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा ब्रोमीन। और धातु पूछेगा जो द्रव अवस्था में पाया जाता है ब्रोमीन, और ही पूछेगा धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो पारा, ठीक है। आप लोग दोनों में कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं?
इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 32, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा 18वें समूह को। अगला क्वेश्चन है सोडियम धातु को रखा जाता है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा केरोसिन के तेल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है चाकू के काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? चाकू से कौन सी धातु काटी जा सकती है? लिथियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर क्षारीय और अम्लीय है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी थी? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 56। न्यूलैंड के समय 56 तत्व ही ज्ञात था, ठीक है। चलिए यदि आप लोगों को मेहनत बढ़िया लग रहा हो जरूर अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, ठीक है। आप लोगों को जरूर गारंटी है आप लोगों को एग्जाम में टच करेगा क्वेश्चन, बस आप लोग ध्यान से 2 बार जरूर प्ले करके सुनिएगा, ठीक है। आप लोगों को याद हो या नहीं हो, बस आप लोगों को 2 बार प्ले करके जरूर सुनना है और कमेंट करना है कितना सही कर रहे हैं आप लोग, ठीक है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आवर्त, क्षैतिज कतारें को आवर्त भी कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा वर्ग। ऊर्ध्वाधर कहेगा तो वर्ग और क्षैतिज कहेगा कतार, आवर्त पूछेगा तो आवर्त ही होगा, ठीक है। मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? मेंडलीव के समय कितना हो जाएगा? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा 63। देखिए न्यूलैंड के समय पूछेगा तो 56 और मेंडलीव के समय पूछेगा तो 63, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिए सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है एस ब्लॉक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है पी ब्लॉक, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर परमाणु के आकार का परिवर्तन क्या होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी घटता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा बढ़ता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? अक्रिय गैसों की संख्या कितनी हो जाएगा? 6। अक्रिय गैस कितने हैं? 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है किस अक्रिय गैसों का प्रयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा आर्गन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोग शेयर नहीं करते, आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड, ठीक है, ये मेहनत बढ़िया लग रहा हो तो। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी धातुओं के अधातुओं से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा समान होती है। अगला क्वेश्चन है गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा क्लोरीन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा आयोडीन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर रहेगा रेडॉन, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा हो जाएगा फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है ऑर्गन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है ऑर्गन की खोज किसने की? ऑर्गन की खोज किसने की? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है रैमजे, ऑप्शन नंबर ऑर्गन की खोज किसने किया? रैमजे। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है जेनॉन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट है। अगला क्वेश्चन है किस अक्रिय गैसों का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर आप लोग नोट कीजिएगा रेडॉन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा ऑर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? ऑर्गन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा फ्रेंड? इसका बिल्कुल ही राइट आंसर है 60 ग्राम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगा? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन है हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों ने दोनों सेट को बहुत ही ध्यान से देखे होंगे। आप लोगों को 2 बार हर एक सेट को देखना है, ठीक है। हर एक वीडियो को 2 बार देख लीजिए, ठीक है। मैं गारंटी देता हूँ जीके जीएस में आप लोगों को एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।